अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी का, जिसका टॉपिक है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ा था और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज हमने पढ़ना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या डेफिनेशंस हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ की। लीफ जो है उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल चपटे हुए, जिनकी दो साइड्स होती हैं। ठीक है, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है लैमिना और एक है पेटियोल। लैमिना जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट पार्ट होता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कहते हैं दिस इज लैमिना। पेटियोल वो पार्ट होता है जिससे लीफ स्टेम के साथ अटैच हुआ होता है। अब है टाइप्स ऑफ लीफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीफ। फर्स्ट इज सिंपल लीफ एंड द सेकेंड इज कंपाउंड लीफ। सिंपल जो लीफ होता है वो एज इट इज होता है इस तरह से कि उसमें एक लैमिना होता है और एक पेटियोल होता है। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होता है उसमें क्या होता है, पेटियोल के साथ मजीद जो है वो छोटे छोटे से लीफलेट्स अटैच हुए होते हैं। छोटे छोटे सी पत्तियां जो है वो अटैच हुई होती हैं एक ही शाख पे, और ये एक पत्ती जो है इसको हम कहते हैं लीफलेट। दिस इज कॉल्ड अ लीफलेट। अब इस पूरे को हम कहेंगे, ये पूरा जो है यहाँ पर पेटियोल है ना, तो यहाँ से पूरा जो है वो हमारा लीफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा जो है इसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ, एंड वन पोर्शन ऑफ दिस कंपाउंड लीफ इज कॉल्ड लीफलेट। एक पोर्शन जो है, एक पत्ती जो है इसकी, इसको हम लीफलेट कहते हैं, और इस पूरे को हम कहते हैं दिस इज अ कंपाउंड लीफ। और ये जो है स्टेम के साथ पेटियोल के जरिए अटैच हुआ होता है। उसके बाद है इसके फंक्शंस। लीव्स के क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले आ जाता है गैसियस एक्सचेंज। लीव्स के अंदर कुछ छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती है जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि दो किस्म के सेल, गार्ड सेल्स से जो है वो सराउंडेड होते हैं। अब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इनका मकसद क्या होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, ताकि इन पोर्स को खोला जा सके और बंद किया जा सके। इन पोर्स के थ्रू जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज यही दोनों मेजर गैसेस हैं जो कि प्लांट्स इनटेक कर रहा होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन इनटेक करता है प्लांट इन स्टोमेटास के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सेल कर रहा होता है, एक्सपायर कर रहा होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, दूसरा इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि इनटेक की जो गैस होती है, यानी कि जो इनटेक कर रहा होता है स्टोमेटा के थ्रू गैस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और रिजल्टेंट में फोटोसिंथेसिस के जो रिजल्टेंट में गैस बन रही होती है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जो कि फोटो मींस लाइट। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होती है प्लांट के फूड की, ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है लीव्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। एग्जांपल्स हैं इसकी, सिंपल लीफ में आ जाते हैं सेना लीव्स, मिंट लीव्स। कंपाउंड में आ जाते हैं एकेशिया लीव्स एंड रोज लीव्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। स्टेम क्या होता है, प्लम्बिंग सिस्टम होता है प्लांट का। प्लम्बिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इसके अंदर पाइपलाइंस होती हैं या वेसल्स होती हैं जो कि रूट से बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स पहुंचाती हैं, जबकि फ्लोएम के थ्रू लीव से ऑल ओवर द प्लांट ये पहुंचाती हैं ग्लूकोज। उसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, सपोर्ट करता है ये प्लांट को जो है वो इस तरह से सपोर्ट करता है। प्लांट जब उगता है सीड में से, कोई भी प्लांट जब जर्मिनेशन जब होती है सीड की, तो प्लांट के सबसे पहला पार्ट जो उसमें से निकल रहा होता है वो होता है नीचे की तरफ रूट्स और ऊपर की तरफ शूट। तो शूट जो होती है वो ग्रो करती है सनलाइट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है उसकी तो जरूरत है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेम्स होते हैं वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये अपने ऊपर बेयर करते हैं फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स। इनके ऊपर फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं जब वो उगते हैं।
एग्जाम्पल्स इसके हैं कोरिएंडर स्टेम, मिंट स्टेम, ठीक है, धनिया और पुदीने का जो स्टेम होता है ग्रीन कलर का, वो इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर इज बेसिकली कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ठीक है, जितनी भी प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है फ्लावर्स के थ्रू। होता क्या है कि यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको रफ सी डायग्राम बना के दिखाई हुई है, तो ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये जो यहाँ पर दो और यहाँ पर दो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दिस इज कॉल्ड पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज कॉल्ड स्टेमन। होता क्या है कि स्टेमन के अंदर जो है वो फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट होता है। फिलामेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर्स को सपोर्ट कर रहा होता है और इसको अटैच कर रहा होता है विद द पेटल्स। तो ये एंथर जो है इसके अंदर बेसिकली पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जब ये यहाँ से बर्स्ट करता है एंथर, तो पोलन ग्रेन्स जो है या तो उसी फ्लावर के पिस्टल के अंदर से, स्टिग्मा के अंदर से होते हुए ओवरी के अंदर जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं, या फिर किसी और पौधे का जो फ्लावर है सेम फ्लावर उसके स्टिग्मा को एंटर करते हुए उसके जो एग है उसको कर देते हैं फ्यूज करके, उसकी फर्टिलाइजेशन करके तो सीड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप पार्ट्स देख लें इसके, ये है पेटल, ये रेड से जो बनाया हुआ है, ये पिस्टल है पूरा, इसमें अपर पार्ट जो है वो स्टिग्मा है, सेकेंड पार्ट है स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, और ये है ओव्यूल। जो फ्लावर होता है उसके बिल्कुल नीचे जो है वो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सेपल कहते हैं। ये पेटल्स हैं और ये सेपल्स हैं, और जो नीचे पेडंकल वाला हिस्सा जो होता है उसके जरिए से जो हमारा फ्लावर होता है वो स्टेम के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। लीव्स जो हैं वो पेटियोल के जरिए से अटैच हुए हुए होते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडंकल के जरिए से स्टेम के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत सारी मेडिसिन में यूज होते हैं, इनके बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी बेसिस पे हम इनको काफी डिजीजेस में यूज भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोव का जो फ्लावर है उसके अंदर काफी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब ये है सोजन या सोजिश को कम करने वाले। कैमोमाइल फ्लावर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीव कर रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, सीड बेयरिंग प्लांट होता है, ऐसा पार्ट ऑफ प्लांट जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम या तो होल फ्रूट को भी यूज कर सकते हैं या फिर पार्ट ऑफ फ्रूट जो है उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल इसकी है फेनल, फेनल सौंफ को कहते हैं, एनीज भी सौंफ को कहते हैं, इन दोनों के फ्रूट्स यूज होते हैं। अच्छा, फेनल और एनीज ये दोनों एक ही चीज है, डिफरेंस इनमें स्लाइड सा होता है, अपीयरेंस सारी एक होती है, लेकिन जो फेनल होते हैं सौंफ है दोनों ही, ठीक है, लेकिन जो फेनल होती है दैट इज अ बिट मोर स्वीटर इन टेस्ट एज कंपेयर टू एनीज। उसके बाद है कोरिएंडर फ्रूट्स, ये ड्राइड फ्रूट्स की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं। कोरिएंडर मीन्स धनिया, सूखा धनिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी पल्प पे। पल्प इज बेसिकली सॉफ्ट जूसी जो एडिबल पार्ट जो खाया जा सकता है, किसी भी जो फ्रूट का गूदा होता है उसको हम कहते हैं पल्प। पल्प के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से हम इसको भी फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टडी भी करते हैं और इसकी यूटिलाइजेशन भी होती है बहुत सारे डिजीजेस की कंट्रोल में। फॉर एग्जांपल पंपकिन पल्प, पंपकिन हलवा कद्दू जिसको हम नॉर्मली उर्दू में कहते हैं, उसका जो पल्प होता है इट हैज एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस पंपकिन पल्प के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके अंदर जो कि कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। क्या कंट्रोल करने में, हाइपरटेंशन, जिसको हम नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, जो मतलब बीपी जिसको हम कहते हैं। तो उसके अलावा जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसमें क्या होता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो बोन्स के अंदर सुराख होना शुरू हो जाते हैं, पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कैल्शियम के डेपोजिशन नहीं हो रही होती है और मजीद ये जो है वो प्रॉब्लम्स को अराइज इससे करती हैं। उसके बाद आ जाता है टैमरिंड पल्प, इमली, टैमरिंड इज इमली। तो टैमरिंड पल्प जो है दैट हेल्प्स
इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड के अंदर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा इसके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इनको ऐसे डिजीजेस में भी यूज किया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रहे होते हैं। थैंक यू।